दोस्तों, वेलकम टू स्किलबीज यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पोलैंड में ट्रक ड्राइवर्स बनने के प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था। आज पॉपुलर डिमांड पे ट्रक ड्राइवर के अलावा बाकी जॉब्स में इंटरेस्टेड लोगों के लिए पोलैंड में नौकरी पाने की सारी इंफॉर्मेशन बेहद ही सिंपल स्टेप्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों, बिना रुके शुरू करते हैं। सबसे पहले पोलैंड जाने के लिए आपको वहां की जॉब ढूंढनी होगी। पोलैंड के लिए जॉब ढूंढने के दो तरीके हैं। सबसे पहला, आप स्किलबी जैसी रिक्रूटमेंट एजेंसीज की मदद ले सकते हैं। ऐसा करने से आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, अगर आपको लिंक्डइन या इंडीड जैसे जॉब वेबसाइट्स के बारे में मालूम है तो आप डायरेक्टली जॉब ढूंढकर कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें जॉब मिलने के चांसेस थोड़े कम होते हैं क्योंकि एचआर के पास कई सारे कैंडिडेट्स अपनी एप्लीकेशंस भेज रहे होते हैं। पोलैंड में ज्यादातर कंपनीज आपका इंटरव्यू ऑनलाइन रखती है। इसके अलावा अगर आप किसी स्किल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कंपनी आपका ट्रेड टेस्ट भी करवा सकती है, जैसे कि ड्राइवर के लिए ड्राइविंग टेस्ट और वेल्डर के लिए वेल्डर टेस्ट एटसेट्रा। दूसरा स्टेप ऑफर लेटर साइन करने का होता है। अगर आप कंपनी को पसंद आ जाते हैं तो कंपनी आपको ऑफर लेटर भेजेगी। उस ऑफर लेटर को आपको साइन करके वापस भेजना होता है। उसी के साथ कंपनी के द्वारा मांगे हुए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कंपनी को भेजने होते हैं। इसके बाद तीसरे स्टेप में कंपनी आपके वर्क परमिट के लिए अप्लाई करती है। वर्क परमिट आने के बाद ही आप पोलैंड में एलिजिबल होते हैं काम करने के लिए। आपका वर्क परमिट आने में 3 से 4 हफ्ते का टाइम लग जाता है। चौथे स्टेप में आपको वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आप जॉब के सिलसिले में पोलैंड जा रहे हैं तो आपको पोलैंड का नेशनल टाइप डी वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। इस वीजा की वैलिडिटी 1 साल तक की होती है। आपको स्क्रीन पे दिए गए लिंक पर जाकर पोलिश एम्बेसी में अपना वीजा के लिए अपॉइंटमेंट डेट लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट डेट आने के बाद आपको दिए गए डेट पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अपॉइंटमेंट सेंटर जाना होगा। अपॉइंटमेंट डेट पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उनकी जानकारी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के टाइम पे दी जाएगी। ये करने के बाद आपका वीजा आने में लगभग 2 महीने का टाइम लग सकता है। जैसे ही आपका वीजा अप्रूव हो जाता है, आपको पोलैंड जाने की तैयारी शुरू करनी है। सबसे पहले आपको अपनी फ्लाइट्स की टिकट खरीदनी है। उसके बाद आपके शुरू के दिनों के लिए आपको कुछ पैसे जमा करने हैं। पोलैंड एक ठंडा देश है तो आपको वहां के मौसम के हिसाब से अपने कपड़े तैयार करने हैं। पोलैंड में ज्यादातर इंग्लिश या पोलिश लैंग्वेज बोली जाती है, तो आप बीच के दिनों में जब आपके पास टाइम होगा तब आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही हेल्पफुल टिप देना चाहती हूँ कि आप अपनी फ्लाइट की टिकट्स जितना जल्दी हो सके बुक कर लें ताकि आपको एक्सपेंसिव टिकट ना पड़े। याद रखिए दोस्तों कि पोलैंड के लिए सबसे सस्ती टिकट्स आपको दिल्ली से मिलेंगी। अगर आपने मुझे यहाँ तक फॉलो किया है तो आपको शुरू से एंड तक पोलैंड पहुँचने के सारे स्टेप्स समझ आ गए होंगे। दोस्तों, आगे के कुछ स्टेप्स जब आप पोलैंड पहुँच जाएंगे तब आपको पूरे करने हैं। सबसे पहले पोलैंड पहुंचने पर आपको ट्रांसपोर्ट और अकोमोडेशन का इंतजाम करना पड़ेगा। ये दोनों सुविधाएं ज्यादातर कंपनीज अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करती है, और अगर आपकी कंपनी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कर रही तो वो आपको पोलैंड में अकोमोडेशन दिलाने में मदद करेगी। पोलैंड में रहने के ऑप्शंस क्या होते हैं वो हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे, तो दोस्तों स्किलबी के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दूसरे स्टेप में आपको कंपनी के सारे फॉर्मल स्टेप्स पूरे करने होंगे। ये प्रोसेस अलग अलग कंपनी पर निर्भर करता है। ज्यादातर कंपनी आपका आईडी कार्ड बनवाएगी, आपको जॉब के बारे में जानकारी देगी और आपका ऑफिशियल पेपर वर्क पूरा कराएगी, जैसे कि बैंक अकाउंट खुलवाना या इंश्योरेंस देना। तीसरी और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, पोलैंड में अपने टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना। जैसा कि मैंने बताया था, आपका नेशनल टाइप डी वीजा सिर्फ 1 साल तक वैलिड होता है। तो आपको अगर आपके वीजा के वैलिडिटी पीरियड से ज्यादा रहना है
यानी कि पोलैंड में 1 साल से ज्यादा रहना है तो आपको टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना होगा। आपकी कंपनी आपके टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करेगी और इसको आने में 3 से 4 महीने का टाइम लग जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप पोलैंड में जाते ही अपने टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करवाएं। दोस्तों, आज मैंने आपको पोलैंड में काम करने के सारे स्टेप्स बताए और आज की वीडियो में हम बस इतना ही कवर करेंगे। आई होप ये सारे स्टेप्स आपके लिए हेल्पफुल थे। अगर आप इन स्टेप्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो स्किल वीकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियो जरूर देखें।